हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स मैस्ट्रो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस। फर्स्ट न्यूज़ देखते हैं, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। अब इसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आत्मनिर्भर भारत के बारे में बता देता हूँ। जो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है आत्मनिर्भर भारत के ऊपर फोकस किया था, इसका मतलब है सेल्फ रिलायंस और लेस डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट्स। क्लियर। अब जो आत्मनिर्भर भारत का जो आइडिया है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा ऑपोजिट है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के। कैसे इसको समझते हैं थोड़ा सा। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है, ये काइंड ऑफ एग्रीमेंट है दो कंट्रीज़ के बीच में इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब इसकी प्रोविजंस देख लेते हैं। इसमें इक्विटेबल और एंड फेयर ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में। और इन्वेस्टर जो है वो होस्ट कंट्री के अगेंस्ट केस कर सकता है किसी इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल में, अगर वो कंट्री की जो पॉलिसीज़ हैं वो BIT दैट इज़ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के अगेंस्ट हैं, और होस्ट कंट्री से वो कंपनसेशन भी डिमांड कर सकता है। आपको याद रखना है, BIT में फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं उन्हीं के इंटरेस्ट को यहाँ पे जो है ध्यान में रखा गया है। क्लियर। और अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो जैसे अब BIT में क्या है कि यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, और दूसरी साइड आत्मनिर्भर भारत में जो है लोकल इन्वेस्टर्स जो हैं उनके इंटरेस्ट को देखना है। तो कहीं ना कहीं ये जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसीलिए UK दैट इज ब्रिटेन ने जो है इंडिया के आत्मनिर्भर भारत का जो आइडिया है उसको क्वेश्चन किया है। क्लियर। सेकंड देखते हैं, प्रज्ञाता गाइडलाइंस ऑन डिजिटल एजुकेशन। प्रज्ञाता गाइडलाइंस इशू की हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने। इसमें 8 स्टेप्स हैं डिजिटल लर्निंग के, लाइक प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड, टॉक, असाइन, ट्रैक एंड अप्रिशिएट। इसमें जो है असिस्ट किया जाएगा स्कूल हेड्स को, टीचर्स को, पेरेंट्स को एंड स्टूडेंट्स को ई लर्निंग के बारे में। क्लियर। देन ये जो गाइडलाइंस हैं, ये जो स्टेप्स हैं ये गाइड करेंगे कि डिजिटल एजुकेशन जो है इसको कैसे प्लान करना है और कैसे इम्प्लीमेंट करना है स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल्स। क्लियर। ये गाइडलाइंस जो है ये प्रिपेयर की हैं मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने, और एज पर गाइडलाइंस ऑनलाइन क्लासेस होंगी प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए, जो कि 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होगी। देन 2 ऑनलाइन सेशंस होंगे अप टू 30 to 45 मिनट्स ईच फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 to 8, और 4 सेशन होंगे क्लास 9 to 12 के स्टूडेंट्स के लिए। क्लियर। ये जो गाइडलाइंस हैं ये सजेस्ट करेंगी, ये सजेशंस हैं काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, स्कूल हेड्स, टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल एजुकेशन को लेकर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नाबार्ड जो है इसने लॉन्च किया है एक स्कीम लॉन्च की है, रीफाइनेंसिंग स्कीम फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसमें जो है 5000 करोड़ एलोकेट किया गया है बेनिफिशरीज ऑफ इट्स वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की। वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पे फाइनेंस प्रोवाइड करेगा नाबार्ड। उसके बाद जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं उनको काइंड ऑफ मल्टी सर्विस सेंटर बनाया जाएगा, जो कि वन स्टॉप शॉप्स होंगी फार्मर्स की वेरियस नीड्स को फुलफिल करने के लिए। क्लियर। और जो पैक्स है दैट इज़ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, ये सपोर्ट करती हैं फार्मर्स को पोस्ट हार्वेस्ट एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में। Under this initiative, assistance will be extended to each state, which will have to contribute a matching amount to start the process of computerization of PACs। इसमें क्या होगा कि जितना अमाउंट नाबार्ड जो है वो दे रहा है, उतना ही अमाउंट जो है स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें एलोकेट करेगी, ताकि जो पैक्स की कंप्यूटराइजेशन की जा सके। क्लियर। नेक्स्ट, और नाबार्ड के बारे में यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं हम।
नाबार्ड जो है इट स्टैंड्स फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इस्टेब्लिश्ड हुआ था ये 1982 में, होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंडेट क्या है इसका कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट की इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। रूरल डेवलपमेंट कैसे होगी? बाय प्रोवाइडिंग एंड रेगुलेटिंग क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटीज फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, small scale industries, cottage and village industries, handicrafts and other rural crafts and other allied economic activities in rural areas। कि उनको जो है क्रेडिट और अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा नाबार्ड, ताकि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट जो है रूरल एरियाज की हो सके। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस है, इसका नाम है शुद्ध। ये आपको यूपीएससी या फिर स्टेट की जो प्रीलिम्स एग्जाम्स होते हैं स्टेट सर्विसेज के, उसमें आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज शुद्ध। शुद्ध क्या है? ये एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस है, डेवलप की है आईआईटी कानपुर ने। क्लियर। ये डिसइंफेक्ट कर सकती है, कोई 10 बाई 10 स्क्वायर फीट का अगर कोई रूम है उसको डिसइंफेक्ट कर सकती है 15 मिनट्स में। ये स्मार्टफोन से ऑपरेट की जाती है और इसमें 6 यूवी लाइट्स जो है लगाई गई हैं। ईच लाइट जो है वो 15 वॉट की है। क्लियर। देन चाइना जो है इसने क्लेम की है सोवरेनिटी, दैट इट्स राइट्स जो है, सोवरन राइट्स जो है वो क्लेम किए हैं साउथ चाइना सी के ऊपर 1000 ईयर्स के लिए। इट मीन्स चाइना ने क्लेम किया है कि साउथ चाइना सी जो है उनकी है 1000 ईयर्स के लिए। अब लोकेशन की बात करें, मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। लोकेशन जो है ये रही साउथ चाइना सी की। क्लियर। अब इसकी एग्जैक्ट जो कंट्रीज आपको याद रखनी है, ये आपको एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। साउथ चाइना सी जो है ये बोर्नियो के नॉर्थ में है, फिलीपींस की वेस्ट में है, चाइना के साउथ में है एंड साउथ एंड ईस्ट ऑफ वियतनाम है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। चाइना का जो है साउथ चाइना सी के नॉर्थ में, ये ग्रीन कलर का आपको को दिख रहा होगा, ये चाइना है। इसके जो है ईस्ट में फिलीपींस है, वेस्ट में वियतनाम है, साउथ में जो है साउथ में वियतनाम है। क्लियर। और इसकी जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं वो कौन सी हैं? चाइना, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रूनी, इंडोनेशिया, सिंगापुर एंड वियतनाम। यहाँ पे आप देख सकते हो सारी कंट्रीज दी हैं। ये है वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया। क्लियर। ये सारी कंट्रीज है यहाँ पे दी गई हैं, आप मैप देख सकते हो। देन ये कनेक्ट करती है ताइवान स्ट्रेट को। स्ट्रेट मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट एक ऐसी छोटी वाटर बॉडी है जो 2 बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। तो ताइवान स्ट्रेट जो है साउथ चाइना सी को कनेक्ट करती है ईस्ट चाइना सी के साथ, और ल्यूजोन स्ट्रेट जो है ये कनेक्ट करती है फिलीपींस सी के साथ। क्लियर। और ये कनेक्टिंग लिंक है। इम्पॉर्टेंट मीन्स इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों है इतनी साउथ चाइना सी की? एक तो ये कनेक्टिंग लिंक है पैसिफिक ओशियन का स्ट्रेट ऑफ मलक्का के साथ। क्लियर। स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है ज्वाइन करती है साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशियन को। देन 1/3 ऑफ ग्लोबल शिपिंग जो है साउथ चाइना सी से निकलती है, और ये रिच सोर्स है फिशरीज का। और यहाँ पे ह्यूज ऑयल एंड गैस रिजर्वायर्स जो हैं इसके बेड के नीचे हैं, इस सी के बेड के नीचे हैं। क्लियर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है अभी पंजाब पीसीएस एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसके लिए मैं एक स्पेशल एक लेक्चर प्रिपेयर करूँगा, लेक्चर दूंगा आपको SYL के ऊपर, दैट इज सतलुज यमुना जो लिंक है, जो डिस्प्यूट चल रहा है पंजाब और हरियाणा के बीच में, इसके ऊपर आपको वीडियो दी जाएगी जो आपके पंजाब जो अभी आपका एग्ज़ाम आ रहा है पंजाब पीसीएस का, या फिर आगे हरियाणा के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में भी आपको प्री और मेंस दोनों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।